हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा जी की स्टडी की यूट्यूब चैनल। आप सबको स्वागत है। देखिए, आज मैं लेके आया जो इतिहास के जो टॉप 40 क्वेश्चन की सीरीज है, जो कि हर एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप परीक्षा के इतिहास के प्रश्न हैं जो आपके कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आज उन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन वो है जो और कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आज उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, सही परीक्षा प्रतियोगी तैयारी की सर्वश्रेष्ठ अध्ययन सामग्री पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल चंद्रा जी की स्टडी को सब्सक्राइब करें। और देखिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा, वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आज का क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो किसने की है फ्रेंड्स। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज की है दयाराम साहनी ने। किसने की है? दयाराम साहनी। तो आपका यहाँ ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। तो देखिए, वो कौन सा जो था जिसने एक उपवास की तरह शरीर को त्याग कर दिया था, उपवास के शरीर त्याग दिया था, वो कौन था। देखिए, वो था चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका जो यहाँ पर सी आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो तराइन के प्रथम युद्ध, देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया। देखिए, तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1991 ईस्वी में किसके मध्य, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। तो देखिए, जो तराइन का प्रथम युद्ध था 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया। तो यहाँ पर जो आपका बी आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। देखिए, बंगाल को जो मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र कब किया था, तो मुफद्दल अली खान ने किया था। किसने किया था? मुफद्दल अली खान ने किया था। तो आपका यहाँ पर जो ए आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो विधवा पुनर्विवाह जो कानून कब बना था। विधवा जो पुनर्विवाह कानून है वो कब बना था, वो 1856 में बना था। कब बना था? 1856। तो आप यहाँ पर जो बी आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर बी होगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। अंग्रेजों ने जो फूट डालो और शासन करो की नीति वो कब अपनाई थी, वो 1858 अपनाई थी। कब अपनाई थी? 1858 के बाद जो अंग्रेजों ने यह नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था। इंग्लैंड में जो गृह युद्ध था वो कितने वर्ष तक चला था। ठीक है, तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध था वो 7 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक चला था? 7 वर्ष तक। तो इसका जो बी आंसर बिल्कुल राइट होगा साथी। जो साथी चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। देखिए, आर्य जो भारत में आए कहाँ से आए थे, तो केंद्रीय एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से। तो आपका यहाँ पर जो सी आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। तो किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी, तो आर्य अवधि में हुई थी। कब हुई थी? आर्य अवधि। तो आपको यहाँ पर जो डी आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर डी होगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। गुप्त समाज की स्थापना वो किसने की थी, तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य। किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। यहाँ पर जो बी आंसर होगा बिल्कुल राइट होगा साथी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी। देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई थी वो किन के बीच हुई थी, तो देखिए बेगम खान और हेमू के बीच हुई थी। किसके खान हुई थी? बेगम खान और हेमू के बीच। तो आपका यहाँ जो ए आंसर होगा साथी बिल्कुल राइट आंसर ए होगा। जो साथी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। देखिए, मोहम्मद गोरी वो कहाँ का शासक था। देखिए, मोहम्मद गोरी था वो अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का था? अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गोरी। तो यहाँ पर जो ए आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। देखिए, मस्तानी थी वो किस शासक की प्रेयसी थी, तो देखा जो वो थी बाजीराव पेशवा। किसकी थी? बाजीराव पेशवा की। तो आपका जो ए आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर ए होगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो देखिए, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने जो सर्वप्रथम जीता था, तो जीता खिलजी ने। किसने जीता था? खिलजी। तो आपका जो बी आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बी होगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुगल ने सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपनी
कारखाने स्थापित किए थे। तो कहाँ किए थे? जो मुगल ने, अंग्रेजों ने अपने सर्वप्रथम कारखाने स्थापित कहाँ किए थे? तो उन्होंने जो सूरत में किए थे। कहाँ किए थे? सूरत में। तो आपका डी आंसर होगा, बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहली सहायक संधि कौन सी थी? देखिए पहली जो सहायक संधि थी वो कौन सी थी? तो देखिए वो निजाम जो पहली जो सहायक संधि निजाम थी, जो पहली सहायक संधि थी। कौन सी? निजाम जो सहायक संधि थी, पहली सहायक संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह जो किसे कहा जाता है? वो पुरंदर दास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है। तो आपका जो यहाँ पर जो सी आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? देखिए किसके शासनकाल में जो चीनी यात्री जो भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके काल? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो आपका जहाँ पर जो डी आंसर था, बिल्कुल राइट आंसर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे जो प्रिंस ऑफ वर्ल्ड के नाम से पुकारा जाता है? तो देखिए शाहजहां को है जो प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड के नाम से पुकारा जाता है। किसे? शाहजहां को। तो आपका जो सी आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर सी होगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। देखिए सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। तो आपका जो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? देखिए कुचिपुड़ी नृत्य था वो कहाँ आरंभ हुआ था? देखिए कुचिपुड़ी नृत्य वो आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ। तो आपका जो बी आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि चित्रकला की गंधार शैली या सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए महायान संप्रदाय द्वारा किया था। किसके द्वारा किया था? जो सूत्रपात था वो महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। तो आपका जो बी आंसर होगा, बिल्कुल राइट होगा साथी, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? देखिए ताजमहल की जो डिजाइन तैयार की थी उसके जो वास्तुकार था वो कौन था? तो उस्ताद ईसा था। कौन था? उस्ताद ईसा था। तो आपका जो बी आंसर आए, बिल्कुल साथी राइट आंसर बी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बौद्ध के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार वो किसे माना है? वो कलिक को माना जाता है। किसे माना जाता है? कलिक को माना जाता है। तो आपका जो ए आंसर होगा, बिल्कुल राइट होगा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था? देखिए सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण जो फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो करवाया था किसका करवाया था? पंचमहल का करवाया था। किसका करवाया था? पंचमहल का करवाया। तो आपका जो सी आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास स्थित जो लौह स्तंभ है वो किस राजा ने बनवाया था? तो देखो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बना। तो आपका जो ए आंसर होगा यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर ए होगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो किस समाज की स्थापना की थी? तो उन्होंने देखिए आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? आर्य समाज की स्थापना की। तो आपका यहाँ पर जो बी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? देखिए इबादत खाना जो किसने बनाया था? तो अकबर ने जो है इबादत खाना बनाया। तो आपका जो ए आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर ए है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की पहली शासिका बनी थी। तो भारत की जो पहली महिला शासिका कौन बनी थी? तो देखिए भारत की जो पहली शासिका बनी थी वो रजिया सुल्तान बेगम बनी। कौन थी? रजिया बेगम बनी थी। कौन थी? रजिया सुल्तान या रजिया सुल्तान या रजिया बेगम, दोनों एक ही नाम है। देखिए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? देखिए टीपू सुल्तान था वो कहाँ का शासक था? तो जो टीपू सुल्तान था वो मैसूर का शासक था। कहाँ का था? जो टीपू सुल्तान था वो मैसूर का शासक था। तो आपका यहाँ पर जो सी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो देखिए भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। तो आपका यहाँ पर जो सी आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर सी होगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। देखिए जो प्रथम जो भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। तो आपका यहाँ पर जो डी आंसर है, बिल्कुल राइट है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसकी समाधि के कारण जो नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो किसकी समाधि के कारण जो नांदेड़ गुरु है द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो पवित्र माना जाता है। किस द्वारा माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह द्वारा माना जाता है। तो आपका यहाँ पर जो डी आंसर है, बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विख्यात सोम मंदिर
जो विख्यात सोमनाथ मंदिर है वो किसने नष्ट किया है? तो देखिए विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किसने किया था? तो ये सुल्तान मोहम्मद गजनबी ने किया था। किसने किया था? सुल्तान मोहम्मद गजनबी ने जो सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। तो आपका जो बी आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर बी है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो देखिए निम्नलिखित में सबसे पुराना स्मारक पूछा गया, तो सबसे पुराना स्मारक है जो अजंता की गुफाएं। क्यों है? अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है। तो आपका यहाँ पर जो सी आंसर है बिल्कुल राइट आंसर सी है साथी। अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते। किसकी करते थे? पशुपति की पूजा करते। तो आपका ए आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर ए होगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, देखिए त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वो किसका है? तो ये बौद्धों का जो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है वो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ। तो यहाँ पर जो डी आंसर है बिल्कुल राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है कब हुई थी? देखिए तो यहाँ पर जो 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी कब लड़ी गई थी? 1761 में लड़ी गई थी। तो यहाँ पर जो बी आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर बी होगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुगल साम्राज्य की नींव, देखिए मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो देखिए मुगल साम्राज्य की नींव वो किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो ये पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद जो है मुगल साम्राज्य की नींव मानी है। तो यहाँ पर आपके साथ ए आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर ए होगा साथी। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? देखिए मुगल वंश की स्थापना जो भारत में कब हुई थी? देखिए मुगल वंश की स्थापना थी 1526 में हुई थी। कब हुई थी? 1526 में जो है मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर जो आपका सी आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपका देखिए वीडियो आज का क्लास यहीं समाप्त हो। चलो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसी आने वाले लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल फ्री में पहुंचे। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जीके जीएस तक करंट अफेयर्स, रेलवे, एसएससी, आरपीएफ, पुलिस, लेखपाल, बीएड, यूपी टेट, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।